एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सब सुख से रहते थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने जीवन में खुश थे और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। इसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ का नाम रामलाल था और वह बहुत ही धार्मिक और दयालु व्यक्ति था। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वो हमेशा पूजा पाठ और दान करता था। रामलाल ने गांव में कई मंदिर बनवाए और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने एक महान व्यक्ति को खो दिया था। गांव वाले उसे स्वर्ग पहुंचाने चले। उन्होंने उसकी अंतिम यात्रा को बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ पूरा किया। उसी गांव में एक कुत्ता भी रहता था जो सेठ का बहुत वफादार था। उसका नाम मोती था और वह हमेशा सेठ के साथ रहता था। सेठ की मृत्यु पर वो बहुत दुखी था। मोती ने खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा सेठ की याद में उदास रहता था। जब सेठ की आत्मा स्वर्ग जा रही थी तो वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मोती ने ठान लिया था कि वह अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत दूर चलने के बाद वे यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज का दरबार बहुत ही भव्य और विशाल था। कहो प्राणी, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए हैं? यमराज ने सेठ से पूछा। सेठ ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म कर्म में बिताया है। महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म कर्म में बिताया है। मैंने हमेशा गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों को दान दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। मैंने हमेशा गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों को दान दिया। मैंने गांव के विकास के लिए भी कई काम किए हैं। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन तुम्हारे साथ यह कुत्ता क्यों आया है? यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हो गया। उसने यमराज से कहा, महाराज, ये कुत्ता मेरे साथ हमेशा रहा है। ये मेरे सबसे वफादार साथी है। मैं इसे अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। यमराज ने सेठ की बात सुनी और कहा, तुम्हारे वफादार कुत्ते को भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाने की अनुमति है। सेठ और उसका कुत्ता दोनों स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। गांव के लोग भी यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनके प्रिय सेठ और उसका वफादार कुत्ता दोनों स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची वफादारी और अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, सच्ची मित्रता और वफादारी का महत्व हमेशा बना रहता है। और इस प्रकार सेठ और उसका वफादार कुत्ता स्वर्ग में हमेशा के लिए सुखी रहे। गांव के लोग भी इस कहानी को याद रखते हुए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लेते रहे। लेकिन ये सब देखकर पास खड़ा वफादार कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुत्ते की भौंकने की वजह से सब लोग हैरान थे। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? महाराज, ये सच नहीं कह रहा है। एक व्यक्ति ने यमराज से कहा, महाराज, ये कुत्ता झूठ बोल रहा है। ये सब दिखावा है। ये सिर्फ दिखावा करता था। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने भक्ति का नाटक करता था, लेकिन उसके दिल में सच्ची भक्ति नहीं थी। इसने कभी सच्चे मन से पूजा नहीं की और न ही किसी की मदद की। मंदिर में भी ये बस दिखावे के लिए आता था। उसकी प्रार्थनाओं में कोई सच्चाई नहीं थी। ये तो बस लोगों को बेवकूफ बनाता था। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों को धोखा देने में लगा रहता था। उसकी हरकतें सिर्फ स्वार्थ से भरी होती थीं। यमराज ने कुत्ते की बात ध्यान से सुनी और सोचने लगे कि क्या सचमुच सेठ झूठ बोल रहा है। यमराज ने कुत्ते की आंखों में सच्चाई देखी और सोच में पड़ गए। सेठ रोज सुबह जल्दी उठता और पूजा पाठ करता। उसकी दिनचर्या में भक्ति का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन क्या यह सब सच्चा था? वो मंदिर जाता और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थनाओं में एक अजीब सी शांति होती थी, लेकिन क्या ये शांति सच्ची थी? गांव के लोग उसे देखकर सोचते थे कि ये कितना धार्मिक है।
लोग उसकी भक्ति की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन क्या वे उसकी असली सच्चाई जानते थे? वो हमेशा लोगों को दान देने की बात करता और धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देता। उसकी बातें सुनकर लोग उसे एक महान व्यक्ति मानते थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वो ये सब दिखावे के लिए करता था। उसके मन में भक्ति नहीं, बल्कि स्वार्थ और लालच भरा हुआ था। उसके मन में लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। उसकी हरकतें सिर्फ अपने फायदे के लिए होती थीं और उसकी भक्ति एक दिखावा मात्र थी। यमराज ने सोचा कि क्या इस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए? क्या उसकी सजा तय होनी चाहिए? यमराज ने गहराई से विचार किया और निर्णय लेने की तैयारी की। अंत में यमराज ने निर्णय लिया कि सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहिए। यमराज ने उस व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराया और उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि दिखावे से। उस दिन से उस व्यक्ति ने सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को बदल दिया। उसने दिखावे को छोड़कर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की। गांव के लोग भी उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अब वह व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है और दूसरों की मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिल से होती है और दिखावा कभी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकता। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। यमराज ने कुत्ते से कहा, तुम मृत्यु लोक के प्राणी हो, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है, तुम वापस जाओ। लेकिन कुत्ता नहीं माना। वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाराज, मैं अपने मालिक के बिना नहीं जा सकता। मेरे मालिक ने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है और मैं उनकी वफादारी निभाना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यमराज ने कुत्ते की वफादारी देखकर उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। उन्होंने सोचा कि शायद इस कुत्ते की वफादारी से कुछ सीखने को मिलेगा। अब कुत्ता यमराज के साथ ही रहने लगा। वह हर समय यमराज के साथ रहता और उनकी हर बात ध्यान से सुनता। वो रोज यमराज को उन सभी आत्माओं के बारे में बताता जो अपने जीवन में बुरे काम करके आई थी। कुत्ता यमराज को बताता कि कैसे लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके मन में पाप और छल भरा होता है। कुत्ता यमराज को यह भी बताता कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। वो बताता कि कैसे लोग गरीबों का शोषण करते हैं और बेईमानी से पैसा कमाते हैं। कुत्ते की बातें सुनकर यमराज हैरान होते। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कुत्ते से पूछा, क्या सभी इंसान ऐसे ही होते हैं? क्या उनमें कोई अच्छाई नहीं होती? महाराज, सभी इंसान बुरे नहीं होते। कुछ लोग सच्चे और ईमानदार भी होते हैं, लेकिन बुराई का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए अच्छाई छिप जाती है। यमराज ने कुत्ते की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने सोचा कि शायद इस कुत्ते की वफादारी और सच्चाई से कुछ सीखने को मिलेगा। यमराज ने कुत्ते को अपने साथ रखने का निर्णय किया और उसे अपना साथी बना लिया। अब कुत्ता यमराज के साथ रहकर उनकी सेवा करता और उन्हें इंसानों के बारे में सच्चाई बताता। इस प्रकार कुत्ते की अंतिम यात्रा यमराज के साथ एक नई शुरुआत बन गई। उसकी वफादारी और सच्चाई ने यमराज को भी प्रभावित किया और उन्हें इंसानों के बारे में नई दृष्टि दी। कुत्ते की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि सच्चाई और वफादारी हमेशा सम्मानित होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। एक दिन यमराज ने कुत्ते से पूछा, तुम इंसानों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? मैं उनके मन की बात समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। महाराज, मैं सालों से इंसानों के साथ रह रहा हूँ। मैंने उन्हें करीब से देखा है। कुत्ते ने यमराज को बताया कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं और अपनों को भी नहीं बख्शते। कुत्ते ने बताया कि कैसे लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बल्कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वो बताता कि कैसे लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें भूखा प्यासा मारते हैं। कुत्ते की हर बात यमराज के दिल को छू जाती।
उन्हें एहसास हुआ कि इंसानों ने खुद को कितना गिरा दिया है। एक दिन एक बहुत ही अमीर सेठ की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन दौलत कमाया था, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। वो बहुत कंजूस और लालची था। जब वो यमराज के दरबार में आया तो उसने यमराज को बहुत सारा सोना चांदी देने की कोशिश की। महाराज, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। मैं आपको बदले में जितना चाहेंगे उतना धन दूंगा। यमराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख प्राणी, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? यहाँ धन दौलत काम नहीं आता। यहाँ तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होता है। सेठ डर गया। वो समझ गया कि अब उसे नर्क जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने चुपके से यमराज के सिंहासन पर नजर डाली। उसने सोचा कि अगर वो यमराज को अपनी जगह बैठने का लालच दे तो शायद वो बच सकता है। उसने यमराज से कहा, महाराज, अगर आप मुझे अपनी जगह कुछ देर के लिए बैठने दें तो मैं आपको अपनी सारी दौलत दे दूंगा। यमराज सेठ की बात सुनकर क्रोधित हो गए। धृष्ट, तुम मेरे सिंहासन पर नजर डालने की हिम्मत करते हो? यह तो बहुत बड़ा अपराध है। यमराज सेठ को दंड देने ही वाले थे कि तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मूर्ख, तुमने अपने जीवन में न तो धर्म किया और न ही किसी का भला किया। उल्टा तुम यहाँ आकर भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के बजाय और बड़ा पाप करने की सोच रहे हो।